हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और आज हम बने हैं, आज हमारा टॉपिक है धाराओं का प्रभाव एवं महत्व पे फोकस करेंगे। आप देखोगे कि धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। गर्म धाराएं जहाँ तट के तापमान को बढ़ा देती है, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में कमी लाती है। जाहिर सी बात है। और आप लोगों को किसी न किसी क्लास में भी बताया गया है कि अगर विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाती है कोई धारा है तो वो कैसी होती है? गर्म। और जिन जिन इलाकों से बहती है उन क्षेत्रों को भी गर्म करते जाती है। लेकिन अगर ध्रुव से अगर कोई रेखाएं विषुवत रेखा की ओर आती है तो जाहिर सी बात है, जिन जिन क्षेत्रों से वो बहती है वो क्या होती जाती है? ठंडी होते जाती है। आप देखोगे कहा जा रहा है कि जिससे वहाँ का मौसम शुष्क और ठंडी हो जाती है, जो अभी हमने बताया। उदाहरण के लिए आटाकामा मरुस्थल पेरू धारा के प्रवाह में निर्मित एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती है। उदाहरण के लिए उत्तर अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिनसे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है, जहाँ वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, जबकि ठंडी धाराएं तटीय उच्च वायु दाब का निर्माण करती है, जिससे शुष्क हवाओं के कारण वहाँ मरुस्थलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए वेनेजुएला धारा के कारण कालाहारी एवं फॉकलैंड धारा के कारण पेटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस धारा के कारण? फॉकलैंड के कारण। और कालाहारी के कारण वेनेजुएला धारा के कारण। ठंडी धाराएं अपने साथ पलावी हिमशैल बोले तो आइसबर्ग लाती है, जो ताजे पानी का विशाल भंडार है। इसको आपको हमने बताया भी था अंटार्कटिका वाले क्लास में, ठीक है, जिसको हिमशैल के बारे में। परंतु ये हिमशैल जलयानों के लिए खतरा भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लेब्राडोर धारा द्वारा लाए गए पलावी हिमशैल से टकराकर टाइटैनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया था। ये धाराएं अपने साथ पलवकों को भी लाती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है। तो देखिए, अच्छा भी है, खराब भी दिख रहा है। जहाँ ठंडी एवं गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं, वहाँ पलवकों के उत्पन्न होने की, तो ये पलवक है क्या? पलवक मछलियों के मुख्य आधार हैं, याद रखेंगे, आहार है। और कहा जा रहा पलवकों के उत्पन्न के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित कर होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए न्यू फाउंडलैंड के समीप ठंडी लेब्राडोर धारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम के मिलने से इस क्षेत्र में ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक जैसे मत्स्य क्षेत्र का विकास हुआ। तो याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि आप देखोगे अब अभी आपको आपने क्या देखा, इधर से गर्म जलधाराएं जाती है, उधर से क्या होती है? ठंडी आती है। तो कभी कभी क्या होता है, ठंडी और गर्मी जहाँ मिल रही हैं, एग्जैक्टली जहाँ ठंडी गर्मी मिल रही हैं, तो वहाँ पर पलवक उत्पत्ति होती है और वह मछलियों के मुख्य आहार होते हैं। और ये कहाँ देखने को मिला? तो आपने देखा न्यू फाउंडलैंड के समीप है ठंडी लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम के समीप गर्म जलधारा, और जिस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? ग्रांड बैंक या जॉर्ज बैंक। तो ये याद रखें, ग्रांड बैंक कोई बैंकों की शाखा नहीं है, बल्कि ये फिशिंग सेंटर है। पेरू के तट पर एंकोवीज मछलियों का वितरण भी पेरू या हम्बोल्ट ठंडी धारा से संबंध रखता है, क्योंकि ये उनके लिए
प्लैंकटन लाती है। तो याद रखें, प्लवक, प्लैंकटन। जब एल नीनो गर्म जलधारा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी पेरू धारा यह सतह के ऊपर नहीं आ पाती, जिससे मत्स्य उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये देखने को मिलती है। अच्छा, जब गर्म एवं ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो तापमान के व्युत्क्रम की दशाएं बन जाने से घने कोहरे की स्थिति बन जाती है, जिससे जल यानों के यातायात में बाधा पहुंचती है। सागरीय धाराएं समुद्र में विशाल महामार्ग की भांति है, जिसका समुद्री जलयान सामान्यतः अनुसरण करते हैं। गर्म जलधाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाहों पर हिम नहीं जम पाते एवं वे वर्ष भर खुले रहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पर एवं उनकी शाखाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के अधिकतर बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नॉर्वे इस धारा से सर्वाधिक लाभ की स्थिति में रहता है। रूस का मुर्मुक बंदरगाह, तो मुर्स्क बंदरगाह कहाँ? रूस में। ध्रुवीय प्रदेश में होने के बावजूद इस धारा के प्रभाव के कारण वर्ष भर खुला रहता है। अब क्या है, आप देखोगे कि जैसे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, उस पिक्चर पे ज़रा फोकस करने का काम करेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी धाराओं के बारे में, वैसी धाराएं जो विषुवत से ध्रुव की ओर से विषुवत की ओर जाती है। और ये सब धाराओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देश के आधार पर, कोई पर्वत पहाड़ के आधार पर, किसी न किसी के नाम पर देखने को मिलते। हो सकता है आपने नाम सुना भी हो, नहीं भी सुना, जो कि इसका कुछ जनरल क्लास में ट्रिक भी दिए जाते हैं आपको याद रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर आप देखने का काम करेंगे। देखोगे आप प्रशांत महासागर की धाराओं में आप देखोगे ये एशिया महादेश दिख रहा है, और इस ओर क्या क्या दिख रहा है? सुसियो धारा, देखिए क्यूराइल धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, क्यूरिसोई धारा, ये सारा कुछ दिख रहा है। ये लाइन किसका है? भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा का देखने को मिल रहा है। लेकिन जस्ट इधर आप देखोगे उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, और यहाँ पर अलास्का धारा, कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। लेकिन विषुवतीय रेखा से नीचे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखता है पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा, ठीक है। फिर दाहिने साइड यहाँ दिखेगा एल नीनो धारा। तो इस तरह से कुछ कुछ आपको धाराओं देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पेरू धारा, दक्षिण प्रशांत धारा, ठीक है, जो कि आप लोगों के यहाँ पूरी तरीके से लिस्ट दिए गए हैं कि कौन सी धारा अब क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे लिस्ट दिए गए हैं कि कौन सी धारा है, वो कौन ठंडी और गर्म है, ये सब देखने को मिला है। जैसे अभी आपको हमने दिखाया ऊपर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, तो कैसी है? उसमें मतलब गर्म है। क्यूरिसियो कैसी है? जापान की जलधारा गर्म है। उत्तर प्रशांत प्रवाह गर्म, अलास्का गर्म, सुसीमा जिसको सुसियो भी बोलते हैं, ठीक, और टी से स्टार्ट होता है गर्म। क्यूराइल जलधारा ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी। जो कि आप लोगों को कुछ ट्रिक भी दिया जाता है कि कौन धारा गर्म है, कौन धारा ठंड है, उस ट्रिक पे जरूर से जरूर फोकस करने का काम करेंगे। अब क्या है अब आप देखोगे, लेकिन एक बार रीड जरूर करेंगे। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म। गर्म इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये ध्रुव से विषुवत की ओर आ रही है, विषुवत से ध्रुव की ओर, विषुवत से ध्रुव की ओर। हमबोल्ट पेरू ठंडी, अंटार्कटिका ठंडी, ये तो नाम से पता चल रहा। प्रति विषुवतीय रेखा जलधारा गर्म, एल नीनो गर्म, ओखोटस ठंडी देखने को मिलती है। अब क्या है आप देखोगे, वो आपने ऊपर क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा प्रशांत महासागर में बहने वाली धाराएं, ठीक है। इसमें आपने गर्म भी देखा और ठंड भी देखा। अब आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं,
तो देखिए आपको दिख रहा है ये विषुवत रेखा यहाँ पर है और इसके ऊपर आपको उत्तरी गोलार्ध में धारा है और दक्षिणी गोलार्ध में धारा है देखने को मिलती है। अब क्या है, तो धाराओं पे थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए, देख लिया जाए कौन सी धारा है, फिर नीचे देखने का काम करेंगे। उत्तरी अमेरिका अब आप देखोगे उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर दिख रहा है लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा धारा, एंटिलीज धारा, सारगेसो सागर है यहाँ, उत्तरी अंटार्कटिक, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, एरमिंगर, नॉर्वेजियन, कनारी, रेनेल, अच्छा ब्राज़ील धारा, वेंगुएला, दक्षिणी अंटार्कटिक धारा, फॉकलैंड, पश्चिम वायु प्रवाह, ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी धाराएं ठंडी है या गर्म है। जैसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा गर्म, दक्षिण विषुवतीय गर्म, फ्लोरिडा गर्म, ग से गल्फ स्ट्रीम, ग से गर्म याद रखेंगे, नॉर्वे गर्म तो याद रखेंगे, नाव पे चढ़ेंगे है ना तो गर्म नहीं लगेगा, लेब्राडोर की धारा ठंडी, तो इसके बाद आप देखोगे लेब्राडोर कैसी धारा है ठंडी, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी, एरमिंगर ठंडी, जो कि अभी आपको हमने सारा तरह का धारा दिखाने का काम किया। कनारी ठंडी तो याद रखो नारी ठंडी होती है भैया। ब्राज़ील के एरिया गर्म होती है तो गर्म, वेंगुएला ठंडी, अंटार्कटिका ठंडी, प्रतिविषुवत रेखीय गर्म, रेनेल धारा ठंडी, फॉकलैंड ठंडी, अंटाइल्स एंटिलीज धारा गर्म धारा। नेक्स्ट आप देखोगे कुछ और भी हैं, जैसे मोजाम्बिक है गर्म और अस्थाई है, अगुल्हास है गर्म अस्थाई है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी अस्थाई, सोमाली ठंडी। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन सी धाराएं ठंडी गर्म है, इसको देखें ज़रूर, इसको याद करें और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बनेंगे सागरीय जल में तापमान व लवणता पर फोकस करने का काम करेंगे। शेयर सब्सक्राइब्स के साथ।